अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा माजरत कि आपका जैसे बॉटनी फर्स्ट ईयर का टारगेट पेपर थोड़ा सा लेट हो गया, क्योंकि इतना सारा आप लोगों के जो क्वेरीज आ रही होती होंगी उनको कंप्लीट करने में, फिर मॉडल पेपर्स आ गए तो उसके आप लोगों को सोल्यूशन चाहिए थे, जितना आप लोग परेशान हो रहे थे। तो मैंने कहा चलो पहले ये कर देते हैं, फिर आपको ये प्रोवाइड कर देते हैं। तो ये है आपका बॉटनी फर्स्ट ईयर टारगेट पेपर जो मिस उस्तानी जी कोचिंग सेंटर के प्लेटफॉर्म से आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। अच्छा, भी देखें आप लोगों ने एमसीक्यूज़ के लिए क्या करना है। देखो, एमसीक्यूज़ के लिए आप लोगों ने क्या करना है। एमसीक्यूज़ के लिए आपने मेरे पास जो आप लोग को इससे पहले हम लोगों ने जो भी क्या कहते हैं एमसीक्यू सॉल्व करवाए हैं इसके ऊपर चैनल के ऊपर, या फिर हमने जो आपको इससे पहले जो वीडियोस वगैरह दी हैंगी रिलेटेड टू टारगेट पेपर, मॉडल पेपर, प्रिपरेशन पेपर और ये तमाम चीज़ें, उससे आपने अपने एमसीक्यूज़ को अच्छे से कर लेना। खासकर जो आप सब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं ना, उसको इतने अच्छे से पढ़ें कि आपके एमसीक्यूज़ उस टॉपिक के निकल जाएँ, क्योंकि यही कर लेंगे तो आपके एमसीक्यूज़ आराम से 90 to 95% आपके आराम से सही हो जाएंगे। ठीक है। पहला है लॉन्ग क्वेश्चन में, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल्स ऑफ द सेल विद लेबल डायग्राम। अच्छा देखिए, यहाँ पे ऑर्गेनल्स ऑफ द सेल लिखा हुआ है। इन शॉर्ट ये थोड़ा सा मिस टाइपिंग है। यहाँ पे सिर्फ इतना है कि डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग विद द सुटेबल डायग्राम। प्लास्टिड, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, लाइट रिएक्शन, न्यूक्लियस, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइबोसोम और लाइफ साइकिल ऑफ HIV, लाइट रिएक्शन, ग्रोथ रेगुलेटर, डार्क रिएक्शन, कैल्विन साइकिल, क्रैब साइकिल और एसेंट ऑफ सेप। इन सब के आपने स्ट्रक्चर फंक्शंस जो है वो डिस्क्राइब करने, लाइक आपने उसकी सारी एक्सप्लेनेशन भी लिखनी है और कोशिश करनी है कि उसकी डायग्राम की प्रैक्टिस करें, क्योंकि बोर्ड वाले जो होते हैं ना उनका मूड होता है, वो कभी आपको डायग्राम दे भी देते थे और कभी कह देते कि डायग्राम इज़ नॉट अलाउड। लेकिन मैं आपको बोलूँगी कि आप लोग पूरे फुली प्रिपेयर्ड होकर जाएं। ठीक है। उसके बाद देखो क्या कहते हैं, ये हु प्रपोज द फ्लूइड मोजाइक मॉडल, एक्सप्लेन द एक्सपेरिमेंट इन ड्रॉ डायग्राम्स। भाई देखो, फ्लूइड मोजाइक मॉडल था आपके पास। ठीक है। आपने उसको अच्छे से बताना है। उसके बाद सबसे पहले आप लिखेंगे इंट्रो, उसके स्टेटमेंट, वो मॉडल था क्या और उसकी डायग्राम, ये सब लिखकर आपने जो है अपना क्वेश्चन कंप्लीट करना है। सही है। डायग्राम की प्रैक्टिस लाजमी करें। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज वायरस एंड एक्सप्लेन द लाइटिक एंड लाइसोजेनिक साइकिल। देखो, ये जितनी भी साइकिल्स है ना, इनकी ना एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में होती है डायग्राम। ठीक है। एक डायग्राम होती है जो बेसिकली पिक्चर होती है और एक होता है फ्लो चार्ट, जो बहुत अच्छी चीज़ होती है। अगर आपको फ्लो चार्ट बनाना आता है ना, इट मीन्स कि आपको अपने मार्क्स लेना आते हैं। आप फ्लो चार्ट बनाएंगे ना, आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी आएगी, पता चलेगा कि हाँ यार, बच्चा वो है जिसने कंसेप्चुअल पढ़ा है। ठीक है। तो फ्लो चार्ट्स बनाएं। लाइक फॉर एग्जांपल भाई देखें, इस तरह से बनाएं कि पहले ये स्टेज था, फिर इस स्टेज से ये स्टेज हुआ, फिर इस स्टेज से ये स्टेज हुआ, देन इससे इस स्टेज पर आए, इन द लास्ट ये स्टेज आया और दरमियान में आपने उसका नाम लिख देना कि हाँ भाई ये इस चीज़ की साइकिल थी। आप अपनी प्रेजेंटेशन देखें कितनी बेहतरीन लगेगी इस तरह की फॉर्म में। फिर ब्रीफली एक्सप्लेन द रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। अभी भी बहुत आसान होता है। अब इसके अंदर जब आपने कॉन्जुगेशन वगैरह का बताना होता है तो उसकी डायग्राम बड़ी आसान है। तो मैं आपको बोलूँगी जिसकी डायग्राम आसान है ना, उसको कोशिश करो बना लो। अगर उन्होंने कहा हुआ कि नॉट अलाउड, फिर नहीं बनाओ। अगर उन्होंने ऐसा नहीं लिखा हो और आपके पास टाइम है, अपने पेपर अच्छा मैनेज किया, आपकी राइटिंग स्पीड है, देन बना लो। एक्सप्लेन द रोल ऑफ इम्पॉर्टेंट मिनरल न्यूट्रिएंट्स एंड द डिफिशियंसी सिम्टम्स इन द प्लांट्स। देखो, ये अगर अच्छे से कर लोगे ना तो इससे एमसीक्यूज आते हैं और बड़े कंसेप्चुअल किस्म के आते हैं। तो ये कर लोगे ना तो वो क्वेश्चन आराम से कर लोगे। ठीक है। डिस्क्राइब द रोल ऑफ इम्पॉर्टेंट मिनरल न्यूट्रिएंट्स एंड, अच्छा ये तो हो गया। हाउ डज द प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस एक्सप्लेन द मूवमेंट ऑफ शुगर थ्रू आउट द प्लांट, इलस्ट्रेट योर आंसर विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। आपको जो प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग जो है बताना है कि किस तरह से आपके पास वो थ्योरी थी, कैसे उसने बताया मूवमेंट ऑफ शुगर को। अच्छा भाई, उसके बाद आपके पास आता है डिस्क्राइब इन डिटेल द एडाप्शंस मेड बाय प्लांट्स इन ऑर्डर टू सर्वाइव ड्यूरिंग ड्रॉट कंडीशंस। यानी जब सूखापन आ जाए, खुश्क साली हो, खुश्की आ चुकी हो, उन कंडीशंस में प्लांट क्या एडाप्शंस करते हैं। ठीक है। किस तरह से वो सर्वाइव करते हैं उस एनवायरनमेंट में। Then we have another portion which is short questions. अब इसके अंदर आपके पास क्या है, what role does the endoplasmic reticulum play in the cell? क्या रोल आपके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्ले करता है सेल के अंदर। यू ऑल नो दैट। अगर नहीं पता तो यू कैन आस्क मी फ्रीली इन योर कमेंट सेक्शन।
राइट द फंक्शन ऑफ द गोल्गी apparatus। गोल्गी apparatus जो है उसका फंक्शन क्या है? विद द राइट रोल ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स। अब देखो ये क्वेश्चन का आंसर ना 3 का, जिसने लॉन्ग का वो वाला क्वेश्चन किया होगा ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाला, वो बड़े आराम से आंसर कर देगा। क्यों? क्योंकि जो वो फ्लूइड मोजाइक मॉडल करेगा उसकी डायग्राम के अंदर ना ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स बनाए हुए हैं, ठीक है। जब आप वो देखेंगे तो आपको पता होना चाहिए ना उसका सेल सरफेस मार्कर पर क्या काम है। सेल सरफेस मार्कर बेसिकली होते क्या है, टर्म बता क्या रही है, तो आप इसका रोल आराम से लिख सकते हैं। फिर क्रोमोसोम को डिफाइन करें, उसकी टाइप्स लिखते हैं। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है कीमियोस्मोसिस में। ब्रीफली डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज। ये ऊपर आपको दिया हुआ रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन देखो इसको अगेन देने का मकसद क्या था? अगेन देने का मकसद ये कि अगर लॉन्ग में आया तब तो आपने सब कुछ लिखना है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि वही लॉन्ग वाली चीज़ अगर आपको शॉर्ट में दे दी जाए तो आप उसको कैसे करेंगे? ये मैनेजमेंट भी बच्चों को आनी चाहिए, ठीक है। ये नहीं आती तो पूछ सकते हैं आप लोग। रेडी शॉर्ट नोट ऑन एड्स। एड्स के ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है। लाइक ये HIV वायरस से होता है, किस तरह से होता है आपने बताना है, इसकी ट्रांसमिशन कैसे होती है, कॉजेस क्या होते हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं, बेसिकली डिजीज खुद क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, कैसे इम्यून सिस्टम इसमें इफेक्टेड है, क्या डिफिशियंसी आ रही है, ठीक है। डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के अंदर कौन कौन सी डिफरेंट तरह की न्यूट्रिशन होती है। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के अंदर ग्रोथ का क्या प्रोसेस है। ये भी आपने ऊपर एक क्वेश्चन किया था ग्रोथ रिलेटेड, तो वही क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर है, ठीक है। लेकिन बस वही शॉर्ट लॉन्ग के हिसाब से आपको प्रोवाइड किया गया है। व्हाट आर द मेथड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अच्छा वो बैक्टीरिया का था, प्लांट्स में। डिस्क्राइब वेरियस मैटर्स इन्वॉल्व इन अपटेक ऑफ वाटर मिनरल्स इन प्लांट्स। राइट अ नोट ऑन वेसल्स एंड tracheids. Describe the 3 types of transpiration depending upon the route of escape of water vapors from aerial parts of plants. Aerial parts कौन से होते हैं plants के? जो ऊपर के पार्ट्स होते हैं, अबव पार्ट्स होते हैं, ठीक है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बैक्टीरियल प्लाज्मिड। बैक्टीरियल प्लाज्मिड आपके पास क्या काम करता है भाई? देखो इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है, इसकी बायोटेक्नोलॉजी के अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंस है, ओवरऑल इसकी क्या कहते हैं रिप्रोडक्शन में भी है, और इसके अलावा इसकी जेनेटिक म्यूटेशन के अंदर भी बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार है, ठीक है। भाई रीजंस पे आते हैं। Why is mitochondria called the powerhouse of the cell? माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस क्यों कहते हैं सेल का? जाहिर सी बात है एनर्जी एटीपी बना रहे हैं इसलिए। हाउ इज अ सेंट्रियोल इंपॉर्टेंट इन सेल डिवीजन? जाहिर सी बात है स्पिंडल फाइबर्स बनाता है। हाउ डज एंडोस्पोर फॉर्मेशन अकर इन बैक्टीरिया? बैक्टीरिया के अंदर एंडोस्पोर फॉर्मेशन किस तरह से होती है? एक्सप्लेन द पाथवेज अवेलेबल फॉर वाटर टू एंटर द जाइलम। अच्छा जी ये जो है ना ये ऐसे यहाँ पे आई थिंक मिस टाइप हो गया, इसको इग्नोर कर दें। हाउ डू प्लांट सर्वाइव ड्यूरिंग हाई एंड लो टेम्परेचर? जब आपको ये पता है ना तो अगर इस पे लॉन्ग भी आएगा इस पे कोई शॉर्ट भी आ गया आप आराम से कर लेंगे। न्यूट्रिशन कैसे होती है इंसेक्टिवोरस प्लांट में? प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिफरेंशियली क्यों है नेचर में? डिफरेंशिएट क्या करती है वो ये भी कह सकते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल क्यों है, वो ये भी कह सकते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिव क्यों है। तो वो किसी भी तरह से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको पता होना चाहिए कि वो आपसे क्या पूछ रहा है, और ये तभी पता होगा जब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। उसके बाद क्लोरोप्लास्ट को हम लोग एनर्जी कन्वर्टिंग ऑर्गेनेल क्यों कहते हैं? जाहिर सी बात है माइटोकॉन्ड्रिया हम में एनर्जी कन्वर्ट कर रहे हैं ना। क्लोरोप्लास्ट में क्या कौन एनर्जी कन्वर्ट कर रहा है? वाई आर माइटोकॉन्ड्रिया कंसीडर्ड लाइक बैक्टीरिया? माइटोकॉन्ड्रिया को बैक्टीरिया लाइक क्यों कंसीडर किया जाता है? ठीक है। हाउ इज प्रोकैरियोटिक राइबोसोम इज डिफरेंट फ्रॉम यूकैरियोटिक राइबोसोम? केल्विन साइकिल को C3 साइकिल क्यों कहते हैं? जब ये पढ़ो तो ये भी देख लेना कि C4 साइकिल क्या होती है, ठीक है। Why is the reaction entered surrounded by various other pigments? How does ATP function as a common energy currency? How reverse transcription is performed by HIV in men? उसके बाद है शॉर्ट नोट, जिसमें आपके पास है ये जो तमाम टॉपिक्स है इस पर आपने शॉर्ट नोट लिखने हैं, छोटे छोटे से नोट्स लिखने हैं। ये आपके पास शॉर्ट में आ सकता है डिफरेंशियल स्टेनिंग, क्रोमेटोग्राफी, इलेक्ट्रोफोरोसिस, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। अब देखो इसके अंदर से ये लाजमी करो, एमसीक्यूज के लिए बड़ा फेवरेट टॉपिक है। स्क्लेरेन्काइमा से एक एमसीक्यूज बड़ा मजेदार आता है स्क्लेराइड्स रिलेटेड। अच्छा अभी सुसाइडल सेक्स से रिलेटेड आता है। इसके अलावा जीरोफाइट्स, मीजोफाइट्स, हेलोफाइट्स से रिलेटेड आता है। प्लाज्मोलिसिस और डीप्लाज्मोलाइसिस से रिलेटेड आ रहे होते हैं एमसीक्यूज। फिर आपके पास आते हैं डिफरेंसेस। डिफरेंसेस अच्छे से करना क्योंकि इससे आपके शॉर्ट भी आ सकते हैं तो आप उसको भी आराम से क्लियर कर लोगे।
उसके बाद ये भी डिफरेंस है आपके पास प्रायॉन्स एंड वाइवाइड्स। फिर है आपके पास ये डेफिनेशंस। तो ये डेफिनेशन है बहुत इंपॉर्टेंट। सेल फ्रैक्शन, साइटोस्केलेटन, साइक्लोसिस, फोटोफॉस्फोराइलेशन, ये ऐसी चीज़ें जब आप लोग पढ़ रहे होते हो ना कोई भी चीज़, तो आप इसको इग्नोर कर देते हो। तो इसलिए मैंने डेफिनेशन का अलग से सेक्शन बनाया कि आप लोग उसको अच्छे से करो और आपको बताओ कि हाँ भाई इससे हमारे पास एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। फिर आपके पास है डायग्राम, जिसके अंदर आपको मैंने 4-5 डायग्राम दी हुई है। वही डायग्राम है जो मैंने आपको ऊपर भी दी थी, और ये इसलिए दी है कि बाज़ औक़ात बच्चे सवाल में देख कर ना इग्नोर कर देते हैं, सवाल को सही से पढ़ते नहीं, बस ये देखते हैं अच्छा फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल लिखा है, चलो भाई सॉल्व कर दो। ये नहीं देखते कि उसकी डायग्राम भी कही हुई है। तो इसलिए मैंने अलग से आपको दी हुई है ताकि आप लोग लाजमी उसको करें, आपको पता चले आपके पेपर में क्या क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, इसकी तैयारी करें। इसमें कोई भी मसला आता है, कोई भी कन्फ्यूजन होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तैयारी करने की स्ट्रेटजीज़ क्या हैं कि आप लोगों ने जो मिसेस जी टारगेट पेपर मिल रहा है उसको बहुत अच्छे से कर लेना है। ठीक है, इसके अलावा आपको जो मॉडल पेपर प्रोवाइड किया गया उसको कर लेना है। आप देखिएगा आपका पेपर आराम से 100% सॉल्व हो जाएगा, इवन दो आपके MCQs भी, अगर आपको जैसे तरीक़ेकार बताया गया ना तैयारी का, आप वैसे करते हैं तो। ठीक है, अपनी तैयारी करें। जो सवाल हो, कोई MCQs कुछ भी नहीं समझ आ रहा है बेटा, पूछो कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन क्यों है? आपकी क्वेरीज के लिए। आपसे उसके कोई पैसे नहीं लिए जाते हैं। आप जो क्वेरी पूछेंगे आपको उसका जवाब दिया जाएगा, कोई इसके चार्जेस नहीं है। आप पूछें। ठीक है, बाकी अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। ओके, अपनी तैयारी अच्छी करें। अल्लाह हाफिज़।